हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अभी 5000 जीके जीएस की क्वेश्चन की सीरीज कवर करा रहा हूँ आपको पूरी। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नेम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। यहाँ पे मैं आपको हर एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ जितने भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ इस 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर्स की। और सुबह एक 6 बजे दोस्तों इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलती है, उसको भी ज़रूर देख लिया करें। बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं दोस्तों किसी भी कैटेगरी में तो आपको लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम क्लियर करने में आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी के लिए आपको स्टडी 10 कोड अप्लाई करना है। बाकी संडे टू संडे दोस्तों एक कॉम्बैट होता है 12 बजे, जिसमें 40 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप यहाँ पे आप जीत सकते हैं। इस कॉम्बैट में भी एनरोल करने के लिए स्टडी 10 कोड यूज करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 15 दिसंबर से दोस्तों अभी आपका कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडी स्टार्ट हो रहा है, एक आपका लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है। इनमें आपको ज्वाइन करने के लिए स्टडी 10 कोड अप्लाई करके एसएससी कैटेगरी में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रहे हैं तो 325 पर मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 542 पर मंथ का मिलता है। ठीक है, 6 मंथ का भी देख सकते हैं बट 24 और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपात का प्रावधान किया गया है? विच ऑफ द सेट्स ऑफ द आर्टिकल्स डील विद द इमरजेंसी प्रोविजंस? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। और देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 352, 356 और 360। ये दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, ये तीनों आर्टिकल। और तीनों आर्टिकल मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए, अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन प्रावधानों की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 352 में दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। और जबकि अनुच्छेद 356 दोस्तों राज्य आपातकाल या फिर जिसको हम राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंटल रूल जिसको हम बोलते हैं, तो वो आर्टिकल 356 हमें बताता है। और अनुच्छेद 360 जो कि दोस्तों वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है भाई कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक कितनी बार लगी है? कितने सारे स्टूडेंट को पता है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है। और फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक कितनी बार लगाई गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की मैं बात करूं, अभी तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल का एक हिस्सा है? यानी कि निर्वाचन में तो हिस्सा लेता है लेकिन उसके महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट ड्यू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग फॉर हिज हर इम्पीचमेंट? बताइए दोस्तों। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, विधानसभा दोस्तों प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है बट इम्पीचमेंट में नहीं। इम्पीचमेंट केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही इम्पीचमेंट का बिल लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, सही है भाई। और प्लीज़ आप लोग ना लाइक कर दिया करें, मैं बार बार तो नहीं बोलता हूँ, अगर आपको सेशन पसंद आता है प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दिया करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपका है,
अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उस घोषणा संसद द्वारा खालिस्तान के भीतर मंजूरी देनी होगी। अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, ध्यान से सुनिए, तो इस घोषणा को संसद द्वारा कितने दिनों में मंजूरी देनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट 6 मंथ आंसर लगा रहे होंगे, बट नहीं दोस्तों, नहीं, 6 मंथ नहीं, राइट आंसर इज 1 मंथ। 6 महीने के भीतर भीतर ये 1 महीने के भीतर भीतर जो है अप्रूवल देना होगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। ठीक है, अधिवेशन होने के 1 महीने के भीतर उसके द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। यह संसद द्वारा अनुमोदित की तारीख 6 महीने के लिए लागू की जाती है, यानी कि 6 महीने के लिए स्टार्टिंग में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ, तो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ मंत्रिमंडल में संघ केवल कैबिनेट मंत्री शामिल रहेंगे, यानी कि द कैबिनेट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। संविधान के दोस्तों 44वें संशोधन ने यह स्थापित किया कि राष्ट्रपति केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के मंत्रिमंडल से युक्त को लिखित रूप से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? तो देखिए अभी तक नेशनल इमरजेंसी दोस्तों कितनी बार लगाई गई है? 3 बार। मैंने बताया था फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी तक नहीं लगाई गई है, बट प्रेसिडेंटल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ने अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई है दोस्तों। 3 इसका राइट आंसर होगा। कब कब? 1962, 1971 और 1975। देख लेते हैं यहाँ पे। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों 1962 में, जब चीनी आक्रमण के समय इसे पहली बार घोषित किया गया था। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ युद्ध के मद्देनजर दोस्तों, जो कि 1971 में हुई थी। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाई गई थी दोस्तों 1975 में, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चले। संसद के सदस्य सदन में संवेग को व्यक्त करते हैं। आंसर बताइए। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हाउस इन, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा। देखिए, संसद के सदस्य सदन में अपने आप को इंग्लिश में, हिंदी में या फिर जो भी मदर टंग है मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बाय। आंसर बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लगा रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर और भी बहुत सारे स्पीकर भी, बट राइट आंसर इज राज्यपाल यानी कि गवर्नर दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आता है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के कारण भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है दोस्तों? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ इमरजेंसी बी डिक्लेयर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 352, जो कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, आर्टिकल 352 में। ठीक है, तो देखिए या तो बाहरी आक्रमण या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि 1975 में दोस्तों इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाई गई थी, यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के लिए घोषित किया गया था ये। ठीक है ना,
चले, क्वेश्चन आता है भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है? इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर या फिर इम्पोज्ड ओनली वंस, एक बार लगाया गया है। वैसे तो देखिए नेशनल इमरजेंसी 1962 में, 71 में, 75 में लगाई गई है, बट इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक ऐसा आपातकाल जो है, जो कि 1975 में लगाया गया था, वह केवल एक बार लगाई गई है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। 1962 और 71 में जो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, वो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाई गई थी, जबकि 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। ठीक है ना। और वित्तीय आपातकाल अभी तक लगाया नहीं गया, ये तो मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को किस अवधि के नीचे दर्शाया गया है? विच पीरियड बिलो डिपिक्ट्स इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352। तो देखिए जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान दोस्तों जो इमरजेंसी लगी थी, वो कितने समय के लिए लगी थी? तो ये 1975 में लगी थी, आप सभी जानते हैं। 20 जून 1975 में सबसे 25 जून 1975 में और से लेके 21 मार्च 1977 तक लगी थी। और इसके ये एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अनुच्छेद 352 के प्रावधान के तहत इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दोस्तों उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति होते थे। तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 की अवधि के आंतरिक गड़बड़ी के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये तो बड़ा ही इजी हो गया, क्योंकि अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था। आर्टिकल 352 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सेवा कर रहे थे? तो ये भी यार अभी मैंने बताया है, फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी इजी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रबंधन है कि भारत है। आपको बताना है प्रिम्बल के अकॉर्डिंग भारत क्या है। ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा, जरा बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, द प्रिम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस स्टैंड्स सस्पेंडेड। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स दोस्तों इमरजेंसी के दौरान भी एक्टिव रहते हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी बता दीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में आगे मैं इस पे एक क्वेश्चन है और उसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को यानी कि निलंबित किया जा सकता है, बट दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जाता, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है? बता दूं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है के सिवाय? तो देखिए पर्सनल लिबर्टी जो है ये आपका निलंबित नहीं होता है, और आर्टिकल 20 और 21 ये बताता है दोस्तों, मतलब 20 और 21 में दोस्तों हमारे पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई है। यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20-21 के तहत अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार जो कि अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं को और क्रमश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता, बाकी सारे निलंबित किए जा सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपातकाल के किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा कोज बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। ठीक है, इजी है। बाकी इसके बारे में मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार सव्य निलंबित हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी कानून को जारी किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत होंगे। ठीक है, यानी कि मैं अभी आपको जो बता रहा था कि 20-21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे ब्रीच नहीं बोलेंगे, मतलब हटा दिए जाते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, वो एक्टिव नहीं होते। तो उस समय में अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच भी होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है, बताइए। तो यहाँ पे ADM जबलपुर आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये आपका सही काउंट किया गया है। इसके अगर मैं बात करूं, इंद्रसानी बनाम भारत संघ का मामला भारत के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। विशाखा मामला कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए जी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य आपातकाल के लिए प्रदान करता है और एक राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित करता है? व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब, बताइए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द प्रेसिडेंशियल रूल इज इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट इन इंडिया व्हेन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है, जहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, इसको हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों, राज्यपाल द्वारा कौन नियुक्त किया जाता है इन तीनों में से, बताइए जल्दी से। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? तो देखिए, एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये सभी गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें और बढ़ते हैं आगे। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए, अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।